हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास किया था हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पीएफजी। आज हम करेंगे उसके बेसिस पे क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। टेक आउट योर बुक। B and C are in partnership, sharing profit and losses as 3:1. They admit D as partner in the firm and D pays premium of 15,000 for 1/3 share of profit. इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है बच्चों? डी पे कर रहा है प्रीमियम, जो हमने पढ़ा था प्रीमियम फॉर गुडविल, वो ला रहा है 15,000 का पीएफजी और कितना शेयर के लिए आ रहा है वो 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। एज बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। और ये भी डिसाइड हो गया है कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे बी एंड सी, उनकी फ्यूचर रेशियो क्या होगी? इक्वल 1:1। पास्ट जर्नल एंट्रीज शोइंग एप्रोप्रिएशंस ऑफ द प्रीमियम मनी। मींस अब जो बी जो न्यू पार्टनर है वो पीएफजी ला रहा है, तो वो ओल्ड पार्टनर्स बी एंड सी को कितने अमाउंट में मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हमें गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। ओके, कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है बच्चों हम उन्हीं को पीएफजी देते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप एग्जाम में क्या करोगे? पहले जर्नल एंट्री के लिए आप स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद अपनी वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हमारी वर्किंग नोट 1 में है आपकी कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यस, आप गेनिंग रेशियो भी हिट दे सकते हो, क्योंकि मैंने आपको क्या था, एक्सेप्शनल केस, कभी न्यू पार्टनर के एडमिशन होने से कभी कोई पार्टनर गेन भी कर सकता है। ठीक है, अब वो तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलेगा कि कोई पार्टनर गेन कर रहा है या सारे सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आप इस गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में एक्सपर्ट हो गए हैं। चलिए फटाफट कीजिए। 3/4 ओल्ड रेशियो, 1/4 और इनकी न्यू रेशियो। अब बच्चों आप देखो, जब बी और सी ने डिसाइड कर लिया है कि उनकी फ्यूचर रेशियो 1:1 आपकी इक्वल होगी, ठीक है, इक्वल होगी, और डी जो नया बंदा आ रहा है, ठीक है, वो आपका 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप देख के समझ सकते हो, जब आपके न्यू रेशियो में बी एंड सी को बोला जा रहा है कि ये इक्वल होंगे और डी जो नया बंदा आ रहा है बच्चों वो 1/3 वो भी इक्वल, तो तीनों के मिला के B/C/D, तीनों का आपका 1:1 हो गया। यहाँ से आपको बी एंड सी का पता चल गया और डी जो आ रहा है नया बंदा वो भी 1/3 है। तो इसको देख के हमें समझ में आ गया है कि BCD के न्यू रेशियो 1:1। समझ में आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट कि न्यू रेशियो मैंने कैसे निकाला? बी एंड सी का तो क्वेश्चन में ही दिया था कि दोनों इक्वल होंगे, और डी का इंफॉर्मेशन हमने निकाला है कि वो 1/3 के लिए आ रहा है। तो मतलब 3 पार्टनर्स है, अगर आप 3 फ्रेंड्स हो और सबको 1 बी और सी को बोल दिया गया 1 रुपीज मिलेगी, और आप भी नए आ रहे हो आपको भी 1 रुपीज, मतलब तीनों इक्वल। आप समझ में आया कॉन्सेप्ट? ओके, आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आती है। चलिए, तो ये समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिए आप। न्यू रेशियो कैसे मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया है। ओके, चलिए अब आप रेशियो निकालने में तो एक्सपर्ट हो गए होंगे बच्चों। चलिए बी और सी का हाँ, अब न्यू रेशियो 1/3, सी का भी 1/3। ओके, सो ये एलसीएम 12 निकाल के आपका 9 - 4 हो गया, और इसका एलसीएम 12 निकाल के 3 - 4। ओके, तो ये 5/12 आया, और ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और ये आया -1/12। अब देखिए बच्चों क्या ट्विस्ट आ गई क्वेश्चन में। हमेशा हमें ये एज्यूम नहीं करना है कि न्यू पार्टनर एडमिशन, न्यू बंदा आ रहा है तो जो भी आपके ओल्ड पार्टनर्स है वो हमेशा सैक्रिफाइस ही करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि न्यू पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर गेन भी कर सकता है, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में देखा बी तो सैक्रिफाइस कर रहा है, ओके, बट डी क्या है, आपको गेन कर रहा है। ओके, तो चलिए आप ये वर्किंग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे इसके प्रोसेस करा। सो बच्चों अब हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? आपकी फर्स्ट एंट्री क्या थी? वो जो आपको पीएफजी और आपको कैपिटल लाता था। क्या इस क्वेश्चन में वो कैपिटल भी लाया है क्या? नहीं, सिर्फ पीएफजी लाया है। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट, कितना अमाउंट वो ला रहा है? 15,000। ठीक है,
जरूरी नहीं है आपको कोई क्वेश्चन में दे देगा कि आपको कैपिटल ला रहा है, पीएफजी ला रहा है, दोनों ला रहा है, किसी में दे देगा सिर्फ पीएफजी ला रहा है। तो आपको क्वेश्चन बस केयरफुली रीड करनी है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री ये हो गई। अब आपकी सेकेंड एंट्री क्या है, देखो सेकेंड एंट्री में क्या करते हैं हम, पीएफजी डेबिट करते हैं, ओके, पीएफजी अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था कि वो पीएफजी किस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, मगर इन केस अगर गेनिंग आ जाए तो उसको हम डेबिट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल चैप्टर 3 की ट्रीटमेंट बताया था, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, ओके। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पे आपका सैक्रिफाइस कौन पार्टनर कर रहा था, सैक्रिफाइस बी कर रहा था, ओके, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ओके। और गेन कौन कर रहा है आपका, गेन कर रहा है आपका सी। तो जो पार्टनर गेन करता है उसका, इसके लिए मैंने क्या सिखाया आपको बच्चों, डेबिट कर देना, ओके, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप मुझे बताइए, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है, पीएफजी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम उसे डेबिट करते हैं, और अगर सारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है तो बी सी जो भी है उसे देते हैं, और इन केस अगर क्वेश्चन में आपको कोई गेनिंग पार्टनर आ जाए तो उसे हम डेबिट कर देते हैं, एज नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल में करते थे, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गई है, तब फिर मैं आगे मूव ऑन करूंगी, ओके। चलिए अब देखिए पीएफजी का अमाउंट कितना आएगा आपका, पीएफजी वो तो ला रहा है 15,000, ठीक है। अब सेम एज कॉन्सेप्ट आप पीछे जाइए, ठीक है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की आपकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हम लोग कैसे निकालते थे अमाउंट आपकी, जो आपकी गुडविल की अमाउंट होती थी इनटू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के शेयर, और जो गुडविल की अमाउंट होती थी इनटू गेनिंग पार्टनर के शेयर, यही हमने किया था नॉन एग्जिस्टिंग की ट्रीटमेंट में, ऐसे ही अमाउंट निकाला था। अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो आपको सेकेंड पॉइंट लिखवाया था, याद कीजिए, ओके। क्या फॉर्मूला लिखाया था, पीएफजी इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर। जिन जिन बच्चों ने रिवाइज किया होगा कॉन्सेप्ट उन्हें याद होगा, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था, पीएफजी निकालना है आपके न्यू पार्टनर का कि वो कितना पीएफजी ला रहा है, तो जो गुडविल ऑफ द फर्म है इनटू न्यू पार्टनर शेयर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि, और मैंने आपको ये भी कहा था बच्चों कि कभी क्वेश्चन में आपको पीएफजी दे दिया रहेगा, आपको गुडविल निकालना पड़ेगा, कभी आपको गुडविल दे दिया रहेगा, पीएफजी निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पीएफजी दे दिया गया, ठीक है। तो पीएफजी हो गया आपका 15,000 इंटू गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है, और न्यू पार्टनर शेयर क्या है उसके रेसिप्रोकल, यस रेसिप्रोकल आप कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप 1/3 भी करेंगे, ठीक है। तो मैं तो आपको मैथ्स की तरह क्रिस क्रॉस करके जो आपको वैसे ही इसको x मान के, तो x इज इक्वल टू 15,000 इंटू 3 45,000। ये रेसिप्रोकल वर्ड उन बच्चों के लिए है जो जिनको रटना पसंद है, और जिनको कॉन्सेप्चुअली समझना है आप इनटू न्यू पार्टनर शेयर ही रख लीजिए। तो आप मैथमेटिकली यहाँ इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो 15 इंटू 3 45,000 आपका आ जाएगा। सो गुडविल ऑफ द फर्म आपका 45,000 आया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई, ओके। फर्स्ट एंट्री मैं आपको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको गुडविल ऑफ द फर्म कैसे आया, पीएफजी इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि बी सैक्रिफाइसिंग है तो उसके सैक्रिफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका बी का कितना अमाउंट आएगा, तो बी गुडविल हुआ आपका 45,000, और वो कितना शेयर कर रहा है आपका 5/12 हमने निकाला था, ये कट करके आएगा आपको 18,750, ओके। और सी जो गेन कर रहा है, ठीक है, सी जो गेन कर रहा है उसका कितना आया था गेनिंग 1/12, तो ये 3750, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, ये सेम एज नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की थी, जो हमने गुडविल के अमाउंट इनटू आपके जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे सैक्रिफाइसिंग शेयर करके हम यहाँ पे लिख देते थे, और जो पार्टनर गेन कर रहे गेनिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी अमाउंट आ गई, सैक्रिफाइस कर रहे
उसको 18,750 और जो गेन कर रहा है आपका सी 3,750। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब कॉन्सेप्चुअल समझने को है। ठीक है, जो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, जिस तरह मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था लास्ट क्लास कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है वो बोलता है मेरा जो फिक्स है वो पैसा तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं कोई हालत नहीं छोड़ूंगा चाहे न्यू पार्टनर कितना भी लाए, मेरा जो फिक्स है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ बी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बी का 18,750 तो फिक्स है, मुझे किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। तो न्यू पार्टनर वो तो 15,000 ले आ रहा है पीएफजी, और जो डिफरेंस है 3,750 का वो कहाँ से आ रहा है, जो पार्टनर गेन कर रहा है। तो न्यू पार्टनर के आने से अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको गेन करने नहीं दिया जाता है, उससे आपको देखिए, इसलिए आपका सी का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ, उससे पैसा लेके आपको बी जो है, बी का टोटल अमाउंट 18,750 आ गया। तो कॉन्सेप्चुअली आपको यही समझना है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का अमाउंट फिक्स है, उसको तो वितना चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कहीं से भी लाए। जैसे मैंने आपको क्लास में समझाया था, अगर वो पार्टली ला रहा है, नहीं ला रहा है, तो जो न्यू पार्टनर है उसके ही करंट अकाउंट से। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है आपको इस क्वेश्चन में कि उस न्यू बंदे के आने से एक पार्टनर गेन कर रहा है जो कि है सी। ओके, सो गेन जो कर रहा है उसको तो अपना शेयर देना पड़ता है, अमाउंट देना पड़ता है। जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको पूरा अमाउंट मिलेगा उसका, जैसे कि आपने नॉन एग्जिस्टिंग में पढ़ा था आपका गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो बी को 18,750 मिलना है, क्रेडिट होना है उसके कैपिटल अकाउंट में, और सी जो आपका गेन कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो गेन कर रहा है उसको देना होगा, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है 3,750। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। एंड मार्केट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हर क्वेश्चन में मोस्टली ओल्ड पार्टनर सारे सैक्रिफाइस ही करते हैं, बट एक ये क्वेश्चन है जिसमें कि आपके न्यू पार्टनर के आने से एक ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है। ओके, सो मार्केट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन 20। मार्केट एज इंपॉर्टेंट, प्रीवियस क्वेश्चन 23 को भी आप मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन 20 ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक चीज मैं आपको बच्चों कहना चाहूंगी कि अकाउंट्स के क्वेश्चन में, और पर्टिकुलरली अभी जो मैं आपको पीएफजी के क्वेश्चंस करा रही हूँ, पे अटेंशन टू योर इंग्लिश लैंग्वेज को वो ऐसे ट्विस्ट करके घुमा देंगे कि आपको कंफ्यूज कर लेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िए। ओके, Vimal and Nirmal are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. Kailash is admitted as a partner. Vimal gives 1/5 of his share and Nirmal gives 2/5 of his share. तो इस क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि विमल और निर्मल कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। Goodwill of the firm is valued as 75,000 and Kailash brings his share of goodwill by check which is retained in the business. अब कुछ कुछ आपको याद आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। अब इससे आप पहचान जाओगे, इज वैल्यूड मतलब नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये गुडविल ऑफ द फर्म है। तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के सेकंड पॉइंट याद कीजिए, आपको गुडविल ऑफ द फर्म दिया है और कैलाश पीएफजी कितना ला रही है आपको नहीं दिया हुआ है, तो आपको उस फॉर्मूला से निकाल लेना है। और ये बोल दिया है कि वो अपना शेयर ऑफ गुडविल बाई चेक ला रहा है, तो अब हम फर्स्ट जर्नल एंट्री में कैश की जगह बैंक यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अब हम इसकी वर्किंग नोट आपको करनी पड़ेगी। ओके, सेम एज फर्स्ट, आप जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। ओके, चलिए अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालने में। ठीक है, चलिए फटाफट निकालिए, देखते हैं मेरे साथ कौन फटाफट निकालता है। ठीक है, वी के ओल्ड 3/5 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वी, अपने हिस्से का 1/5 शेयर। अब मैं आपको डिफरेंट मार्कर से नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अब तो आप रेशियो निकालने में एक्सपर्ट हो गए। स्टार्टिंग में जब रेशियो टॉपिक थी तो समझाने के लिए मैं आपको यहाँ डिफरेंट मार्कर से लिखती थी कि ये समझना है, बट अब तो आप एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, और एन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, अपने हिस्से का 2/5 शेयर। ओके, तो अब जैसे मैंने आपको समझाया था, याद कीजिए बच्चों, उनका सैक्रिफाइसिंग पोर्शन क्या हुआ, बी इतना सैक्रिफाइस कर रहा है और एन इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इतना ही आपको, ठीक है, के को मिल रहा है, तो साथ साथ ये लिख दीजिए, के को मिल रहा है आपको 3/25 प्लस 4/25। ओके, चलिए अब फटाफट इसकी कैलकुलेशन कीजिए। 3/25 इज इक्वल टू 15 माइनस 3/25, सो इनका न्यू रेशियो बन गया आपका 12/25 एंड दिस वन
2/5 माइनस 4/25, इसका आपका एलसीएम निकाल के 10 माइनस 4/25, दिस इज 6/25 और ये आपका निकल गया 7/25। ठीक है, तो अब हम आपकी न्यू रेशियो देखेंगे। तो एलसीएम 25 सब सेम है, तो आपकी न्यू रेशियो हो गई 12:6:7। 12:6:7। ओके, आप सबकी भी इतनी आई न्यू रेशियो 12:6:7। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखेंगे, तो इसने कितना सैक्रिफाइस किया है, ये पोर्शन। ठीक है, ये वाला आपका पोर्शन, दिस वन, ये सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3/25:4/25। चलिए, एलसीएम सेम है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज योर 3:4। आई होप सो आप सबका भी इतना ही आया होगा। ओके, चलिए डन, नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे बताती हूँ। सो बच्चों, अब हमने फर्स्ट वर्किंग नोट में आपके न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दी। अब सेकंड में हम क्या निकालेंगे, पीएफजी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गुडविल दिया हुआ है। ओके, सो फॉर्मूला क्या था बच्चों, पीएफजी इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर। ओके, आप न्यू पार्टनर शेयर ही लिखिए, क्योंकि बच्चों मैथ्स के अकॉर्डिंग आप चलो तो रेसिप्रोकल लिखोगे तो आप कभी कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, तो हमें पीएफजी निकालना है। गुडविल ऑफ द फर्म कितना था, 75,000, और जो न्यू पार्टनर के आ रहा है उसका शेयर कितना आ रहा है, 7/25। 25 1 25 3, तो ये आपका 21,000 आ गया। ओके, अब हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या थी, अब कैश की जगह हमें बच्चों क्या लिखना है, बैंक लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इन द फॉर्म ऑफ चेक ला रहा है। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट, अब वो कैपिटल कुछ नहीं ला रहा है, बस पीएफजी ला रहा है। ओके, पीएफजी इज 21,000। ओके, अब सेकेंड एंट्री मुझे कौन बताएगा, सेकेंड एंट्री पीएफजी अकाउंट डेबिट 21,000। अब बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई ओल्ड पार्टनर्स गेन कर रहा है कि दोनों सैक्रिफाइस ही कर रहे हैं, कि एक सैक्रिफाइस कर रहा है और एक गेन कर रहा है, दोनों का सैक्रिफाइस था, दोनों दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम दोनों की सैक्रिफाइसिंग, आपकी वी कैपिटल टू वी कैपिटल एंड टू एन्स कैपिटल। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी निकाली थी हमने, 3:4। ओके, याद है ना आपको। ओके, तो ये आ जाएगी आपकी 21,000 इंटू 3/7 और ये 21,000 इंटू 4/7। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 9,000 एंड 12,000। ओके, सो आई होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मैं हर क्वेश्चन की बात बच्चों बताऊंगी, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्या था। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्या था आपको, ठीक है, सबसे पहले आपने न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, डायरेक्टली दिया था कि इतना सैक्रिफाइस किया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दिया। अब सेकंड, इस क्वेश्चन में आपको पीएफजी नहीं दिया हुआ था, तो याद कीजिए इस तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट के सेकंड फॉर्मूला, सेकंड पॉइंट से आपने पीएफजी निकाल लिया है। फिर जर्नल एंट्री में कैश की जगह आपको बैंक लिखना है, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ चेक ला रहा है, और आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ही लिया है, तो दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हो, अपनी जर्नल एंट्री पास कर ली। ओके, आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 24, और ये क्वेश्चन जस्ट मैं आपको डिस्कस करूंगी, क्योंकि सेम एज ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज आपके क्वेश्चन 20 की तरह ही है, बस मैं आपको क्वेश्चन रीड कर रही हूँ और आप ही मुझे बताएंगे। X and Y are in partnership, sharing profit and losses in the ratio 5:3. Z is admitted as partner who pays 40,000 as capital, okay? And the necessary amount of goodwill which is valued at 60,000 for the firm. अब इस क्वेश्चन में भी देखिए आपको वो PFG कितना ला रहा है ये नहीं दिया हुआ है, आपको नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल दे दिया है, तो आपको वही फॉर्मूला से आपको निकालना पड़ेगा कि वो कितना PFG ला रहा है। तो या तो आप कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया है, his share of profit will be 1/5, which he takes 1/10 from X and 1/10 from Y. अब आप इस लाइन से समझ पा रहे हो कि वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और which he takes 1/10 from X and 1/10 from Y. पास जर्नल एंट्रीज,
आप बच्चों याद कीजिए, मैंने आपको क्या समझाया था। फ्रॉम मीन्स आपको डायरेक्ट माइनस करते थे आप, ठीक है, और ऑफ करने से आपको जो आपका शेयर होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे और उसके बाद माइनस करते थे। तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे दिया है कि वो x से 1/10 और y से 1/10 ले रहा है, ठीक है। तो x से कितना ले रहा है वो 1/10 और y से कितना ले रहा है 1/10। तो आप इससे निकाल सकते हो x और y का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 1:1, ठीक है। और यही आप बच्चों देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसमें क्या था आपको, हाँ, विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो इसमें हमें ऑफ पहले इनटू करना पड़ रहा था विमल के शेयर से 1/5 और फिर जो अमाउंट आ रहा था उससे पता चल रहा था हमें कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन ही आपको, बस मैंने आपको ये समझाना है कि ये फ्रॉम है तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि उसने कितना सैक्रिफाइस किया एक्स ने और वाई ने। इसमें हमें इंटू नहीं करना पड़ा, जहाँ ऑफ है वहां इंटू। तो आई होप सो आप ये क्वेश्चन होमवर्क पे कर लोगे ना। ओके, वेरी गुड, आई नो आप सब कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 28। Adil and Bhavya are partners sharing profit and losses in the ratio 7:5. They admit Kamal into partnership, who is to get 1/6 share of profit, which he takes 1/12 from Adil and 1/8 from Bhavya. I hope so। अब यहाँ इस क्वेश्चन में भी आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे क्योंकि डायरेक्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो 1/24 एंड 1/8 उसको इक्विवेलेंट करके आप निकाल लोगे। Kamal brings 1 lakh for his capital and 36,000 for goodwill। अब जब आपको क्लियर लिखा है, जब गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड लिखा रहे, बच्चे ये बात ध्यान से सुनिए, अगर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड लिखा रहे तो वो आपका नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है और उसको आपको फॉर्मूला में बैठा के PFG इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म इंटू न्यू पार्टनर शेयर निकालना है। बट इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कमल ब्रिंग्स 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 36,000 फॉर गुडविल। तो वो लिखा है साफ 36,000 फॉर गुडविल ला रहा है, मतलब ये आपका PFG है। Profit for the first year of the new partnership was 2,40,000। Profit for the first year of the new partnership मतलब अब जब नया बंदा एडमिशन, कमल का एडमिशन हो गया, न्यू पार्टनरशिप फर्म बन गया, तो उसके बाद न्यू पार्टनरशिप फर्म बनने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो है 2,40,000। Pass necessary journal entries for Kamal's admission and distribution of profit among the partners। तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी कमल्स के एडमिशन के लिए, वही आपकी 2 जर्नल एंट्री है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग दी पार्टनर्स। बस ये क्वेश्चन मुझे आपको पर्टिकुलरली कराना पड़ रहा है कि प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर न्यू एडमिशनशिप, बस उसके लिए, और सब आपकी सेम है, इसलिए आप मेरे से फास्ट अब करना स्टार्ट कीजिए। ओके, क्वेश्चन 28 चलिए। हाँ, अब आप पूछोगे कि मैम इसमें तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट में निकाल लूंगी 1/24 और 1/8 को इक्विवेलेंट करके, ठीक है, तो न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। बट अब यही क्वेश्चन ट्विस्ट करता है, अब इसमें हमें न्यू रेशियो निकालना होगा। आप निकालिए अभी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों निकालना है। ओके, चलिए फटाफट निकालिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों निकालना है। ओके, चलिए, जो बच्चा मेरे से फास्ट करेगा वो एक्सपर्ट कहलाएगा। ओके, ये सैक्रिफाइस कर रहा है ये 1/24 और ये 1/8। फटाफट कीजिए, LCM 24, 14 - 1 दैट इज 13/24 और इसके LCM 24, 10 - 3 7/24। और ये किए न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, इसको इक्विवेलेंट करने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4/24। ओके, सो आपके न्यू रेशियो आ गए 13:7:4, 13:7:4। और आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हमें इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, दैट इज 1/24 है आपके ए के, और बी के कितने हैं 1/8। तो इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इक्विवेलेंट हो गया 3/24। सो अब आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो आए 1:3। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आए 1:3। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आपने भी कर लिया होगा। न्यू रेशियो आपको निकालना पता है, ठीक है, आपने निकाल लिया और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्विवेलेंट करके 1:3 कर लिया। ठीक है,
चलिए ये सब नोट कर लीजिए आप। अब हम आते हैं आपके एडमिशन के दो फर्स्ट जर्नल एंट्री के लिए। वही है न्यू पार्टनर आने से क्या होता है, वो अपना कैपिटल लाता है और पीएफजी कभी कभी लाता है, कभी नहीं लाता है, कभी पार्टली ला देता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में के कितना कैपिटल ला रहा है 1 लाख और पीएफजी कितना ला रहा है 36,000। तो इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्टली दे दिया गया है। ठीक है, सेकेंड एंट्री में आपको पता चल गया दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, कोई आपका गेनिंग पार्टनर नहीं है। ठीक है, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब मुझे कोई आपको डिफरेंट मार्कर रेड या ब्लू से लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अब आपको सब समझ में आ गया। जहां मुझे आपको कॉन्सेप्चुअली ध्यान देना होता है वहां पे मैं आपको डिफरेंट मार्कर से लिखती हूँ। ओके, 36,000। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:3 आया था आपका, इंटू 3/4। तो ये हो गया आपका 9,000 एंड 27,000। ठीक है, तो बच्चों ये एडमिशन होने पे दो जो बेसिक एंट्री है, न्यू पार्टनर कैपिटल और पीएफजी लाता है उसकी कर दी, और पीएफजी आपके ओल्ड पार्टनर जो सैक्रिफाइस करते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी कि न्यू रेशियो मैंने क्यों निकाला है, जब आपको सैक्रिफाइसिंग डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया। अब इस लाइन पे ध्यान दीजिए, Profit for the first year of the new partnership was 2,40,000। अब नया बंदा जब आ गया, उसका एडमिशन हो गया, न्यू पार्टनरशिप बन गया, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो है 2,40,000। तो याद कीजिए बच्चों, आपका चैप्टर 1 हम प्रॉफिट को किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अब सारे तीनों न्यू पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किस अकाउंट में आपको ये अमाउंट रिकॉर्ड होता है, आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेरी गुड। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब न्यू पार्टनर्स तीनों को आपको पैसा जाएगा, तो न्यू पार्टनर्स के पास पैसा आता है तो उनका अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। वेरी गुड। तो आपके तीनों न्यू पार्टनर दैट इज 2 A's capital, 2 B's capital and 2 K's capital। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, चैप्टर 1 याद है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपको करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल रहा होगा, अरे फर्स्ट चैप्टर में तो मुझे आप इतना याद कर रहे तो उसके बाद तो भूल ही गए, अब फोर्थ चैप्टर में याद कर रहे। तो कितनी आपकी प्रॉफिट हुई थी 2,40,000। ओके, अब इसे हम अपने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स में। न्यू रेशियो कितनी आई थी 13:7:4। ओके, तो ए की आ रही है आपकी 1,30,000, बी की 70,000 एंड के की 40,000। ओके, सो बच्चों अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्या था, सब कुछ एज इट इज था, बस इस क्वेश्चन में डिफरेंट आपका था ये। ठीक है, कि न्यू बंदे के एडमिशन होने के बाद जब आपका न्यू पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है तो अब आप 3 पार्टनर्स हो गए, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके थ्रू, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। और अब आपको न्यू रेशियो इसलिए निकाला गया है कि आप न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब आपका न्यू रेशियो बन गया, न्यू पार्टनरशिप फर्म बन गया, तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ये काम हो जाएगा। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 30, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। Ram and Mohan are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. On 1st April 2026, they admit Sohan as a partner for 1/4 share of profit. ठीक है, आइए बंदे भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। Sohan contributed following assets toward his capital and for his share of goodwill. अब बच्चों आपने इस लाइन की मीनिंग समझी, सोहन कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स, अपने कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल, मतलब पीएफजी को जो न्यू बंदा आता है वो कैश या चेक के फॉर्म में लाता है, तो अब वो किस फॉर्म में ला रहा है, एसेट्स। याद कीजिए अपने लास्ट क्लास कॉन्सेप्ट, मैंने पीएफजी के आपके 4 केसेस बताए थे। फर्स्ट है आपको पार्टली लाता है, सेकंड नॉट ब्रॉड,
थर्ड आपको प्राइवेटली, एंड फोर्थ इन द फॉर्म ऑफ एसेट और काइंड। तो ये फोर्थ टाइप है। तो क्या क्या ला रहा है वो एसेट में? स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 6 लाख। तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म दिया तो आप इससे पीएफजी निकाल लेंगे आराम से। पास necessarily journal entries in the book of firm on Sohan's admission if partners do not withdraw the share of goodwill and second partners withdraw half of their share of goodwill। अब ये भी याद कीजिए, जिन जिन बच्चों ने घर जाके कॉन्सेप्ट रिवाइज किया होगा, मुझे पक्का पता है उनको याद होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने फर्स्ट पॉइंट कहा था कि जब पार्टनर्स अपना शेयर, ये पीएफजी शेयर ऑफ गुडविल विदड्रॉ कर लेते हैं, जो हम सेकेंड एंट्री पास करते हैं ना, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है। अब क्या होता है ना, तो उनके कैपिटल अकाउंट में उनको पीएफजी तो अपना शेयर मिल जाता है ओल्ड पार्टनर्स को। फिर उनके घर से फोन आती है, पापा पापा मुझे आज ये टॉयज चाहिए, मुझे आज ये चाहिए। तो फिर वो सोचते हैं कि चलो भाई, मुझे जो कैपिटल अकाउंट में पैसा मिला है शेयर ऑफ गुडविल का, पीएफजी का, उसको विड्रॉ कर लेते हैं, हाफ विड्रॉ कर लेते हैं, उससे मेरे बच्चे का टॉयज, ये जो आपका पबजी गेम आता है ना, वो खरीद लेंगे। ओके, समझ में आई आपको? मैं अब समझ गई, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि हर क्वेश्चन में मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दूं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? आपको पहले हम वर्किंग नोट्स निकाल लेते हैं आपके। ओके, क्वेश्चन 30 पीएफजी निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्किंग नोट पीएफजी इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म आपकी 6 लाख थी, और जो न्यू बंदा आ रहा है कितने के लिए आ रहा है? 1/4, 415। सो ये हो गया आपका 1,50,000। ठीक है, और दूसरा वर्किंग नोट क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? हमेशा हमें ये सेकेंड एंट्री करने से पहले पीएफजी की हमें पता करना पड़ेगा कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है, या दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, राम एंड मोहन के ओल्ड रेशियो दिए हुए आपके 3:2। ठीक है, और एडमिट सोहन एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ओके, और न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये आप अपने मन में एकदम गांठ बांध लीजिए कि जिस क्वेश्चन में आपको फ्यूचर रेशियो नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट योर फ्यूचर रेशियो, तो उस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो नोट कर लीजिए, मान लीजिए, या आप अपने रजिस्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट लिख लीजिए कि इन question in which no information is there about future ratio, question is silent, in that question old ratio is equal to sacrificing ratio। okay, ठीक है, तो अब आपके इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको साइलेंट है, न्यू रेशियो कुछ नहीं बताया आपको, क्वेश्चन साइलेंट अबाउट न्यू रेशियो, therefore old ratio is equal to your sacrificing ratio। okay, सो आपका ओल्ड रेशियो इसमें कितना था? 3:2। ओके, तो ये बन गया आपका। ठीक है, तो ये चीज हमेशा अपने मन में प्लीज सेव कर लीजिए। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और आप सीधे आराम से ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग कर लेंगे। घूमते फिरते ये अपने मन में हमेशा बोलते रहिए, जिस क्वेश्चन में फ्यूचर रेशियो में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्वेश्चन साइलेंट है, चुप बैठा है, मतलब ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट्स ऑल। ओके, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व। सो बच्चों, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग केस 1 करेंगे। केस 1 की फर्स्ट एंट्री में अब कैश या बैंक की जगह हम क्या लिखेंगे? एसेट्स की नेम। चलिए फटाफट लिखिए, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट and stock account debit। okay, 1,40,000, 80,000 और स्टॉक 60,000। ओके, उसके बाद आपके अब न्यू पार्टनर का होगा 2S कैपिटल अकाउंट and 2 PFG।
PFG कितना ला रहा है, हमने निकाला था आपके 1,50,000। ओके, यहाँ बगल में आप वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दीजिए। अब बच्चों, अब आप क्या बोलोगे, कैपिटल कितना ला रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं, आपको क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है ना, नो इन्फॉर्मेशन, बस ये बोला है कि सोहन जो ये एसेट ला रहा है वो किसके लिए ला रहा है, कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल के लिए। ध्यान से पढ़िए बच्चों, सोहन कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट, वो इतना एसेट ला रहा है किसके लिए, टुवर्ड्स इट्स कैपिटल एंड फॉर इट्स शेयर ऑफ गुडविल। तो इतना एसेट ला रहा है अपने कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल के लिए। तो शेयर ऑफ गुडविल PFG का अमाउंट तो हमने निकाल लिया, तो जो बाकी बचा है बैलेंसिंग फिगर वो ऑब्वियसली उसका कैपिटल होगा। तो अब क्वेश्चन ने क्या ट्रिक खेली है, उसने कैपिटल का अमाउंट निकाला नहीं है, वो आपके लिए छोड़ दिया है बच्चों कि आप भी तो कुछ करो। एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर बोलता है कि सारा काम मैं ही करूँ क्या, थोड़ा काम आप बच्चे भी करें, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपके लिए छोड़ दिया है 1,30,000। तो बच्चों, आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि अरे कैपिटल तो दिया ही नहीं, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। ठीक है, तो ये आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है कि ये जो वो एसेट ला रहा है किसके लिए ला रहा है, कैपिटल और PFG के लिए। PFG का अमाउंट हमने निकाल लिया और कैपिटल आपका बैलेंसिंग फिगर। ओके, और सेकेंड जर्नल एंट्री आप सब कर लो फटाफट। PFG को बांट दो, दोनों पार्टनर्स आपके सैक्रिफाइसिंग है, हाँ इस क्वेश्चन में तो सैक्रिफाइसिंग है, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू sacrificing ratio. Okay, to R's capital to M's capital, 90,000 and 60,000. Okay, ये आपका हो जाएगा sacrificing ratio 3:2। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ओके, नोट कर लीजिए। अब बच्चों आप देखिए केस 2। केस 1 क्या था, पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल, वो विड्रॉ नहीं कर रहे, इसका मतलब सेम एज इट इज उनके कैपिटल अकाउंट में लिखा है। और सेकेंड केस में क्या है, पार्टनर्स विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो सेकेंड केस में आपके फर्स्ट और सेकेंड एंट्री, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड तो सेम हो जाएंगे आपके, जो हमने किया था कैश की जगह आपके एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एंड टू PFG, और सेकेंड एंट्री PFG तो आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, और थर्ड एंट्री अब इसमें होगी जब पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं। अब जब PFG उनको मिलती, अब रटना मना है, अब आप मेरी कॉन्सेप्ट समझिए, जब PFG मिलती है ओल्ड पार्टनर्स को तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्यों, क्योंकि उनको पैसा मिलता है। अब जब वो निकालेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। वेरी गुड। ठीक है, तो R's capital account debit, M's capital account debit, ओके, कैश के फॉर्म में। ओके, तो R की आपकी कितनी थी, 90,000 है, तो दोनों अपना हाफ निकाल रहे, तो 90,000 का आपका हाफ हो गया 45,000 और 60,000 का हाफ हो गया आपका 30,000, टोटल 70,000। ओके, पार्टनर्स withdraw half of their share of goodwill। ओके, तो अब बच्चों, अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था आपको कि अब इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर अपना कैपिटल और PFG कैश या चेक की जगह आपको एसेट की फॉर्म में लाया। और सेकेंड इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था कि सेकेंड केस में आपके पार्टनर्स को जो PFG मिली थी उसके हाफ ऑफ अमाउंट वो विड्रॉ कर ले रहे, क्योंकि उनके घर से फोन आया, पापा 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 मुझे PUBG चाहिए। तो अब पार्टनर्स ये R और M बोले भाई अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे अपने कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ करना पड़ेगा। तो वही विड्रॉ कर लिए, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, उनके हाथ में कैश आ गया। समझ में आ गया आप सबको बच्चों? चलिए अब आप जाके घर में जिद मत कीजिएगा अपने पापा से कि मुझे PUBG चाहिए। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 35 एंड मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। Rohit and Mohit were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. Rahul was admitted into partnership for 1/3 share in profit. Okay, कोई दिक्कत नहीं है। Goodwill of the firm was valued at 30,000. ये कौन सी goodwill है? Valued से non-existing goodwill. Very good.
Rahul brought 40,000 as capital and 5,000 out of his share of goodwill premium in cash. Out of his share of goodwill premium in cash मतलब कि उसको पीएफजी और कुछ ज्यादा अमाउंट लाना था, उसमें से वो 5,000 ला रहा है, तो हमें आपको गुडविल पीएफजी इसमें निकालनी पड़ेगी, तो वो निकाल लेंगे आपके फॉर्मूला से. At the time of Rahul's admission, goodwill was appearing in the books of the firm at rupees 50,000. ये कौन सी गुडविल है भाई, कहाँ से आ टपकी, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा? वेरी गुड, ये आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है और इसे हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, जो कि हमने चैप्टर 3 में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था. Past necessary journal entries for the above transaction in the books of firms on Rahul admission. ये देखिए आपके CBSE 2023 के क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको कुछ नया नहीं है, बस आप पीएफजी निकाल लीजिए और जितना वो पैसा 5,000 और जितना बैलेंसिंग फिगर है वो हम कहाँ से ले लेते हैं, वो हम क्या करता है, न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट. तो सब तो आपको पता है, फिर मैं किस लिए खड़ी हूँ यहाँ भाई. चलिए फटाफट कीजिए, मेरे से पास कीजिए. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, जिसने भी ये क्वेश्चन किया है वेरी गुड क्वेश्चन. हमेशा एडमिशन के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. वेरी गुड, ये चीज आप अपने माइंड में सेव कर लीजिए. अब इस क्वेश्चन में, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन देख के खुश होके फटाफट नहीं करना. अब इस क्वेश्चन में भी बच्चों देखो, जो बच्चा ये स्ट्राइक करेगा, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था, इस क्वेश्चन में क्या न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है. तब ऐसे में क्या होता है, ओल्ड रेशियो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो ये बात भी मेरी आप नोट कर लीजिए कि एडमिशन के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकालना है. अगर आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो गलत हो गया तो आगे के सारे आपके सॉल्यूशन गलत हो जाएंगे. सो आपने मन में ये गांठ बांध लीजिए कि सबसे पहले एडमिशन के क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में फाइंड करना है. ओके, और एग्जाम में आप जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे उतने अच्छे मार्क्स. आप नोट में लिख देना, एज क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट आपकी न्यू रेशियो, सो इन दिस क्वेश्चन ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग. एग्जामिनर खुश होकर आपको टिक 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 मार्क्स देगा. चलिए स्टार्ट कीजिए. तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नया नहीं है आप सबके लिए. चलिए फटाफट कीजिए, मेरे से फास्ट कीजिए. ओके, चलिए पहले हम वर्किंग नोट कर लेते हैं, ठीक है. 1 ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आप पूरा लिख दीजिए, क्वेश्चन इज साइलेंट. ओके, सो 3:2 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया. ओके, सेकेंड हमें आपको पीएफजी निकालना है. पीएफजी आप सब फॉर्मूला पूरा लिखना, ठीक है, एग्जाम में भी अभी भी. ओके, सो 30,000 आपका गुडविल ऑफ दी फर्म है इंटू न्यू पार्टनरशिप 1/3, तो 10,000 आया. अब यहाँ से आप देखिए 10,000 से वो 5,000 कैश में ला रहा है, तो बाकी जो पैसा वो नहीं ला रहा है वो क्या करता है फर्म आपका, उसके करंट अकाउंट से ले लेता है. ठीक है, तो आपका जो न्यू पार्टनर है आर के करंट अकाउंट, राहुल लिखेंगे या कि आर दोनों है, राहुल के करंट अकाउंट से ले लेता है. और मैंने आपको क्या सिखाया था, ये फर्म के लिए क्या है बच्चों, एसेट है, क्योंकि वो फ्यूचर में राहुल से ले लेगा. तो इस क्वेश्चन में तो आपको बस जर्नल एंट्री पास करनी है. आगे मैंने आपको लास्ट चैप्टर 3 के लास्ट क्वेश्चन में भी आपको सिखाया था, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक पे, कि आपके जब मीन्स पार्टनर्स के करंट अकाउंट होते हैं तो वो हम बैलेंस शीट के कहाँ दिखाते हैं, एसेट साइड. क्यों ये एसेट है बच्चों, क्योंकि फर्म को फ्यूचर में इससे पैसा लेना है, लाइक फर्म को फ्यूचर में डेटर से पैसा लेना है तो उसके लिए एसेट हो गया. उसी तरह फर्म को राहुल से फ्यूचर में लेना है, इसलिए राहुल का करंट अकाउंट बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड आपको आएगा. ओके, तो अब हम जर्नल एंट्री पास करें. ओके, ये आप नोट कर लीजिए. चलिए बच्चों, अब आप फटाफट जर्नल एंट्री पास करना स्टार्ट कीजिए. फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना. ओके, क्या सिखाया था, गुडविल डेबिट आइटम है तो उसे हम क्रेडिट करके खत्म कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे. ये किस रेशियो में बच्चों होता है, ओल्ड रेशियो. वेरी गुड, इसका मतलब आप सब बच्चों घर में रिवाइज कर रहे हो. वेरी गुड, कीप इट ऑन और ऐसे ही लगे रहिए और एकदम परफेक्ट एक्सपर्ट बन जाइए. ओके,
9,000, 6,000. ओके, अब आपकी आती है एडमिशन की। एडमिशन में न्यू पार्टनर आपको कितना कैपिटल ला रहा है? 40,000. टू राहुल कैपिटल 40,000. ओके, और टू पीएफजी कितना ला रहा है? वो 5,000. तो जितना लाता है उतना ही हमें लिखना होगा। यहाँ तो इतना ही लिखते हैं बच्चों ना, जितना लाता है वो इतना ही, वो नेक्स्ट जर्नल एंट्री में वो हम सेट करते हैं। तो पीएफजी क्योंकि यहाँ कैश अकाउंट है तो वो लाया कितना? 5,000. ओके, सो 45,000. ओके, अब हम नेक्स्ट एंट्री में आपको बताते हैं कि उसको लाना कितना था बट वो नहीं लाया, तो हम उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। ओके, ये मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है, आप सबने नोट कर लिया ना? हाँ, अब आप चैप्टर 4 में आ गए हो, तो अब अपनी स्पीड भी थोड़ी बढ़ाइए फटाफट। अब आपको फटाफट एंड गटागट करना है आपको सारे क्वेश्चन, ठीक है? तो थर्ड एंट्री की हम कैसे शुरू करते हैं? पहले यहाँ पे करते हैं 2. ओके, इसे मैं आपको रेड से करूंगी। चलो पहले ये लिख लेते हैं, पीएफजी वो कितना लाया। ओके, अकाउंट डेबिट 5,000. ओके, अब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको कितना मिलना है? जितना उनको मिलना है वो तो इतना लेंगे, वो तो पैसा छोड़ने वाले हैं नहीं। आज के ज़माने में कौन पैसा छोड़ना चाहेगा, बताइए? आप छोड़ेंगे? टू एम्स कैपिटल अकाउंट, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है? तो टोटल आपकी पीएफजी कितनी थी? 10,000 लानी थी उसको, ठीक है? न्यू पार्टनर राहुल को 10,000 लानी थी, तो हम ये 10,000 को आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि आर और एम तो फिक्स करके बैठे। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली लास्ट क्लास समझाया था कि उनको जितना मिलना है उनको तो लेना ही है, वो कोई हालत में नहीं छोड़ेंगे। अब फर्म को बोलेगा आप चाहे कहीं से भी लाओ। तो 10,000 राहुल को पीएफजी ला रहा था, तो 10,000 आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इनके अमाउंट आ रहे हैं 6,000 और 4,000, और पीएफजी राहुल कितना लाया? 5,000. तो वो बचा हुआ बैलेंस जो है वो कहाँ से आएगा? राहुल के करंट अकाउंट से। ओके, राहुल्स करंट अकाउंट डेबिट, ये कितना आया आपका? 5,000 बैलेंसिंग फिगर। और मैंने क्या सिखाया था? ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट जब डेबिट होते हैं तो वो कहाँ दिखाते हैं हम? बैलेंस शीट के एसेट साइड। और चैप्टर 3 में भी लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर वो क्रेडिट हो रहे हैं तो वो लायबिलिटी साइड। ओके, चलिए, तो बच्चों इस क्वेश्चन में खास क्या था? बस यही था कि न्यू पार्टनर राहुल को पीएफजी लाना था 10,000 बट वो 5,000 लाया, तो जो बैलेंसिंग अमाउंट है, ठीक है, वो उसके करंट अकाउंट से हम ले लेते हैं। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब आप जितने सीरियस थे उससे थोड़े और सीरियस हो जाए कि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और मेरे साथ एक एक वर्ड आप ध्यान से पढ़िए। ओके, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ABC are in partnership firm sharing profit in the ratio of 5:4:1. क्लियर है ये? 2 न्यू पार्टनर्स आ रहे हैं, D एंड E। अभी तक हम एक ही पार्टनर्स को न्यू एंट्री दे रहे थे, अब 2 पार्टनर्स आ रहे हैं। D and E आर एडमिटेड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:4:2:1. चलो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, अब बस यहीं से दिमाग में स्ट्राइक कीजिए। न्यू रेशियो दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग नहीं होगा, इसमें हमें निकालना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अलग से नहीं दिया हुआ है कि न्यू पार्टनर कितना ले रहा है। ओके, D is to pay 90,000 for his share of goodwill, ठीक है, but E is unable to bring, ठीक है। अब D आपको 90,000 ला रहा है अपना PFG, ठीक है, but E is unable to bring his share of goodwill, और E नहीं ला पा रहा है, unable to bring। अब pay this attention to your word, unable to bring। ओके, आगे मैं आपको समझाऊंगी। Both the new partners introduce 1,20,000 each as their capital। दोनों पार्टनर 1,20,000 ला रहे। You are required to pass necessary journal entries। अब बच्चों
मेरी बात को याद कीजिए, मैंने क्या कहा था एडमिशन के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ओल्ड और न्यू दिया हुआ है, तो हमें निकालना पड़ेगा। चलिए अब इस चीज में तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं, फटाफट निकालिए, मेरे साथ नहीं मेरे से आगे। ओके, क्वेश्चन 37। ओके, ए बी सी और डी का तो आपका न्यू रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और ई का भी आपका न्यू रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 2/12 एंड 1/12। चलिए अब मेरे से फास्ट निकालिए, 5/10, 4/10, 1/10, न्यू इज 3/12, 4/12, 2/12, 12 और 10 कैल्शियम 60, 30 माइनस 15 इसके 60, 24 माइनस 20 इसके 60 एंड 6 माइनस 10। 30 से 15 मिल रहा है। मेरा ट्रिक अभी तक आप फॉलो कर रहे हो कि भूल गए हो? 30 से 15 कम मिला, सैक्रिफाइस। 24 से 20 कम मिला, सैक्रिफाइस। 6 से 10 गेनिंग। चलिए बच्चों, अब फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कि न्यू पार्टनर की एंट्री होने से एक पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर भी आपका कम चालाक नहीं है, आपको एक पार्टनर को गेन करा ही देता है। अगर उसको गेन करने नहीं देते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट से हम पैसा डेबिट कर लेते हैं। ओके, चलिए आप भी डिफरेंट पेन से यहाँ पे मार्क कर लीजिए। 15/60, 4/60 एंड दिस इज माइनस 4/60। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट वर्किंग नोट। हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है और उसमें अगर कोई पार्टनर गेनिंग निकल जाए तब आपको अलर्ट हो जाना। ओके, तो ये आपके फर्स्ट वर्किंग नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमारा सेकंड वर्किंग नोट क्या होगा, आपका पीएफजी निकालने का। ओके, तो अब देखिए डी आपको जितना पीएफजी ला रहा है, ठीक है, वो तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, डी पीएफजी ला रहा है आपको 90,000। ओके, और ई के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ई अनेबल टू ब्रिंग, मतलब उसका पीएफजी उसको लाना तो है बट वो नहीं ला पा रहा है। तो अब ये देखिए इस वर्ड में डिफरेंस समझिए, अनेबल टू ब्रिंग नहीं ला पा रहे तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। ठीक है, तो ई अनेबल टू ब्रिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई का पीएफजी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी के पीएफजी से गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे और गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के बाद क्या होगा, ठीक है, ई का जो है आपका पीएफजी हम निकाल लेंगे। समझ में आई बच्चों? रुकिए, हाँ ये आपके फॉर्मूला से फर्स्ट वन तो सिंपल है आपका, पीएफजी इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म। ये हम कर रहे हैं डी के शेयर से, डी के शेयर से हम गुडविल ऑफ द फर्म निकाल रहे हैं। तो डी का पीएफजी है आपको 90,000 और गुडविल ऑफ द फर्म को मैं यहाँ एक्स ले रही हूँ और डी का शेयर है आपका 2/12। ठीक है, अब मैथमेटिकली देखिए बच्चों, ऐसे करते हैं हम लोग, दिस इंटू दिस और इसको डिवाइड कर लेते हैं। लाइक आपके 90,000 इंटू 12/2 इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो ये आपको आ जाएगा 2 1s are 245 इज इक्वल टू 5,40,000। ओके, आई होप सो मैथमेटिकली ये तो आप स्टैंडर्ड 6 7 से ही पढ़ रहे हो। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे करते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, 90,000 इज इक्वल टू 2 1s are 2 6s are इज इक्वल टू 1/6x। ठीक है, तो 90,000 इंटू 6, ओके, 90,000 इंटू 6, अब क्रिस क्रॉस कर लो, इज इक्वल टू 1x। तो x आपका निकल जाएगा यहाँ पे 5,40,000। ओके,
अब आपका गुडविल ऑफ द फर्म निकल गया 5,40,000। अब हम क्या करेंगे, ई का पीएफजी निकालेंगे। ओके, ई का पीएफजी निकालेंगे। चलिए आप सब निकालिए मेरे साथ, मेरे से पहले मेरे साथ में। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे से भी एक्सपर्ट हो जाए। ओके, तो अब हम निकालेंगे ई का पीएफजी। तो गुडविल ऑफ द फर्म आपका निकला, हाँ एग्जाम में सारे आपको फॉर्मूला लिखने हैं, 5,40,000 इंटू ई का शेयर। ठीक है, ई का शेयर कितना है, 1/12। हाँ, ये ई का शेयर है। 12 वन ज़ा नहीं, 12 से नहीं कटेगा, 6 टू ज़ा 6 9 ज़ा। ठीक है, और एक मिनट, 6 टू ज़ा 6 9 ज़ा और 2 1 ज़ा और 2 45 ज़ा 90, तो 45,000। ओके, अब ये निकल गया ई का पीएफजी। ठीक है, तो डी से हमने क्या निकाला, डी के पीएफजी से हमने गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लिया। ठीक है, और गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के बाद ई का पीएफजी कितना लाना था वो हमने निकाल लिया। ओके, यहाँ तक आप नोट कीजिए। तो मेरे बच्चों, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है आपके वर्किंग नोट। ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आ गया समझ में? ओके, तो अब क्या है, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा है। ठीक है, हमने डी से गुडविल निकाल लिया, डी के पीएफजी से, और फिर गुडविल ऑफ द फर्म निकाल के ई का पीएफजी निकाल लिया। ठीक है, अब आपके फर्स्ट वर्किंग नोट में आपने इसमें देखा है कि इसमें एक पार्टनर गेन भी कर रहा है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पीएफजी की सेकेंड एंट्री होती है, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब गेनिंग आ रहा है तो ऊपर गेनिंग भी आपको डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हम लोग को गेनिंग का निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे नॉन एग्जिस्टिंग में गुडविल ऑफ द फर्म इनटू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर शेयर एंड गुडविल ऑफ द फर्म इनटू गेनिंग पार्टनर शेयर, वो अमाउंट निकाल के यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आपके थर्ड वर्किंग नोट वो भी कर लेते हैं, उसके बाद हम साथ में आपके जर्नल एंट्री करेंगे। तो ये बात माइंड में सेव रखिए कि जब आपको गेनिंग पार्टनर आए तो पहले वर्किंग नोट में आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के और गेनिंग पार्टनर के गुडविल ऑफ द फर्म से निकाल के अपने शेयर अमाउंट निकाल लीजिए, उसके बाद ही जर्नल एंट्री कीजिए। ठीक है, तो ए ऐसे दे लिखती हूँ मैं। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ए सैक्रिफाइसिंग था, बी सैक्रिफाइसिंग और सी गेनिंग। ओके, तो 5,40,000 आपका गुडविल ऑफ द फर्म आया था। एस का सैक्रिफाइसिंग शेयर 15/60, 5,40,000 इंटू एस का सैक्रिफाइसिंग शेयर 4/60 और सी गेनिंग पार्टनर है 5,40,000 इंटू 4/60 उसका गेनिंग। ठीक है, चलिए ये कटा, 6 1 ज़ा 6 9 ज़ा, ये आपका अमाउंट आ रहा है 1,35,000। इसमें भी ये 0 0 कटा, 6 1 ज़ा 6 9 ज़ा, ये आपको आ रहा है 36,000। और ये आपको सेम यहाँ कट के 6 9 ज़ा, ये आ रहा है आपको 36,000। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल गया कि पीएफजी की सेकेंड एंट्री में ए और बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, उनको कितना पैसा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, और सी जो गेनिंग पार्टनर्स है उसके कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा डेबिट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अब मैं आपको जर्नल एंट्री स्टार्ट करती हूँ। सो कम ऑन बच्चों, यहाँ तक कि आपको वर्किंग नोट समझ में आ गई। हमने क्या किया था, फर्स्ट वर्किंग नोट में आपको क्या निकाला था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वही निकाला था ना हमने। हाँ, फर्स्ट वर्किंग नोट में हमने निकाला था कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है इन केस। तो मैंने आपको यही कहा एडमिशन के क्वेश्चन में फर्स्ट आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सेकेंड पार्ट में आपका डी का पीएफजी दिया था, उसके थ्रू हमने गुडविल ऑफ द फर्म निकाला, और फिर गुडविल ऑफ द फर्म के थ्रू ई का पीएफजी कितना लाना है वो निकाला है। और थर्ड वर्किंग नोट में अब हमें इस क्वेश्चन में पता चल रहा है कि दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं और एक पार्टनर गेन, तो फिर उसके लिए गुडविल ऑफ द फर्म इंटू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर शेयर और गुडविल ऑफ द फर्म इंटू गेनिंग पार्टनर शेयर के ये अमाउंट निकाल लिया, जो कि हम पीएफजी की सेकेंड एंट्री में है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है, सारे वर्किंग नोट्स आ गए हैं, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। आगे चलिए, वेरी गुड। अब हम जर्नल एंट्री करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है बच्चों, फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है जो आपका न्यू पार्टनर कैपिटल ऑफ पीएफजी लाता है। ठीक है, तो 2 डीज कैपिटल, दोनों आपके डी और ई कितने लाते हैं, 1,20,000। ओके,
ये तो क्वेश्चन में आपको क्लियर इंफॉर्मेशन दिया था। और पीएफजी कौन लाता है, अब ये ध्यान देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, ओके, और टू पीएफजी, ठीक है। अब ये पीएफजी कौन लाता है, ये आपको मैं अपने समझाने के लिए बस यहाँ लिखा दे रही हूँ, डी लाता है, ठीक है। ये तो ला ही नहीं पाता, अनेबल टू ब्रिंग, और डी कितना लाता है आपका 90,000, ओके। सो टोटल अमाउंट आपका हो गया 3,30,000, ओके। ये एंट्री तो आप सबको समझ में आ गई होगी इजिली। अब सेकेंड एंट्री जो हम करते हैं, ठीक है, सेकेंड एंट्री करने का मैं आपको सबसे अच्छा ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले पीएफजी जो यहाँ क्रेडिट हुआ है, ठीक है, उसको तो आप डेबिट कर दीजिए, ठीक है। पीएफजी अकाउंट डेबिट 90,000, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता ही है कि अमाउंट कितना फिक्स है, कि सैक्रिफाइसिंग को तो इतना मिलना ही मिलना, इतना वो लेंगे ही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने अमाउंट निकाला था सैक्रिफाइसिंग टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए का था 1,35,000 और बी का था 36,000, और गेनिंग पार्टनर्स हैं उनसे डेबिट कर लेंगे यहाँ पे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, ओके। अब बच्चों अपने पीछे वर्किंग नोट में जाइए, ठीक है, और देखिए ई को कितना पीएफजी लाना था, 45,000, जो वो नहीं लाया। तो जो नहीं लाता है तो हम क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। तो ईज करंट अकाउंट डेबिट 45,000, ओके। अब बच्चों कभी भी आप इसमें जैसे कि बैलेंसिंग फिगर का कॉन्सेप्ट मत रखिए कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, जैसे जैसे हमने अमाउंट निकाला है वैसे वैसे आपने लिखा है। पीएफजी जितना क्रेडिट हुआ था पहले इतना डेबिट कर दिया। फर्स्ट स्टेप आपको, फर्स्ट जर्नल एंट्री फर्स्ट ये करनी है आपको। सेकंड आपको जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल रहा है और जो गेनिंग पार्टनर को मिल रहा है वो हमने कर दिया है, ठीक है। और थर्ड आपको जो है ये सेकंड में ही कर लीजिए। और थर्ड जो आपको जो ई को लाना था पीएफजी उसने नहीं लाया तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिए, तो ये थर्ड हो गया। सीधे आपको एज इट इज पोस्ट करना है, बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट कभी मत रखिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ओके। सो आई होप सो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन को मार्क किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमेशा एडमिशन के क्वेश्चन में सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। सेकंड, अगर आपको पीएफजी दिया हुआ कोई पार्टनर का तो उससे गुडविल निकाल लीजिए। फिर अगर कोई पार्टनर का पीएफजी नहीं दिया हुआ तो गुडविल से उसका पीएफजी निकाल लीजिए। और थर्ड एंट्री में जैसे इस क्वेश्चन में आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग दोनों पार्टनर हो रहे हैं तो गुडविल ऑफ द फर्म से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कितना अमाउंट होगा गेनिंग का वो निकाल के बस जर्नल एंट्री में अपने आप, फर्स्ट तो आपको सिंपल थे और सेकंड जो आपको पीएफजी के उसमें अमाउंट आप पुट करते जाइए। आपके दिस अमाउंट और दिस अमाउंट बिल्कुल टैली करेंगे। बैलेंसिंग का कभी कॉन्सेप्ट मत रखिए, बस अमाउंट पुट कर ली। जैसे मैंने कहा पीएफजी जितना क्रेडिट है उसको पहले डेबिट कर लीजिए फर्स्ट। सेकंड में जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उनको पैसा मिलेगा उनको क्रेडिट कर लीजिए, जो गेनिंग पार्टनर्स है उनका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और ई को जितना पीएफजी लाना था नहीं लाया तो उसके करंट अकाउंट से हम ले लेंगे 45,000, बस मैच हो गया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन करने में थोड़े से समझने में थोड़ी आपको टाइम लगेगी, बट आई होप सो आप घर जाके समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। बस आपको फोकस ऑन योर स्टडी करना, ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर बच्चों क्वेश्चन नंबर 39, ओके, एंड मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, आपके पीएफजी के जो सारे भी क्वेश्चन है सारे मोस्टली इम्पॉर्टेंट। ओके, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म with fixed capital of rupees 3,20,000 and 2,40,000 respectively. They admitted Charu as a new partner for 1/4 share in the profit of the firm on 1st April 2026. Charu brought 3,20,000 as a share of capital. Charu ने capital के form में इतने rupees लाए। Calculate value of goodwill and record necessary journal entries.
अब आप ये क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ रहे हो बच्चों? इसमें अनिल और सुनील ओल्ड पार्टनर्स के आपके फिक्स कैपिटल दे दिए गए, चारू न्यू बंदे आ रहे हैं, ठीक है, 1/4 शेयर के लिए आ रहे हैं, और वो जो है कितना कैपिटल ला रही है या ला रहे, चलो ला रही है मानते हैं, चारू कितना आपको दिया। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब आपको इसमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने बोल रहा है। अब आप कैसे निकालोगे बच्चों गुडविल? ना ही पीएफजी दिया हुआ है, पीएफजी दिया रहता तो आप गुडविल ऑफ द फर्म इनटू आपके न्यू पार्टनर के शेयर से आप निकाल लेते, आप ठीक है, मतलब आप निकाल लेते, ठीक है, पीएफजी दिया रहता इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म, इसको एक्स मान के इनटू न्यू पार्टनर शेयर निकाल लेते, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया, बस न्यू पार्टनर का आपको कैपिटल दिया हुआ है, ओके, वो कितना पीएफजी ला रही है वो नहीं दिया हुआ है। तो अब भी कैसे निकालोगे? अब याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको जो लास्ट क्लास में जो पीएफजी का कॉन्सेप्ट कराया था, उस पर लास्ट टॉपिक जो कराया था वो क्या था? हिडन गुडविल। यस, तो ये है आपका क्वेश्चन हिडन गुडविल का। अब बच्चों, अब आप मुझसे पूछोगे नहीं कि मैम कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है? कैसे पहचानोगे? हिडन गुडविल के क्वेश्चन में ना तो आपको पीएफजी दिया रहेगा, ना तो जो आपका वैल्यूड गुडविल है जिसे हम कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, समझने के लिए वो दिया रहेगा, ठीक है। तो बच्चों, ये आप अपने माइंड में सेव कर लीजिए कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन वो होता है जिसमें ना तो आपको पीएफजी का कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि न्यू पार्टनर कितना पीएफजी ला रहा है, और ना तो वैल्यूड गुडविल की गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यूड है, ना उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। तो वो क्वेश्चन होता है आपका किसका? हिडन गुडविल का, ओके। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अब वो आप इसके थ्रू समझेंगे, ओके। सो बच्चों, हिडन गुडविल निकालने में फर्स्ट स्टेप क्या था? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब जब न्यू बंदे का एडमिशन हो जाता है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना आपका है, मींस होना चाहिए, सॉरी। तो फर्स्ट स्टेप है आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? आपका जो न्यू पार्टनर का कैपिटल है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो यहाँ पे चारू आपका वो कितना ला रही है? 3,20,000 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 4/1, दैट इज 12,80,000, ओके। अब बच्चों ध्यान दीजिए, जो बच्चे अभी रिवाइज कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, उनको याद भी होगा। थर्ड चैप्टर के लास्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी आपको मैंने बताया था कि जैसे न्यू पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है इनटू उसके शेयर से जो हम करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, इतना कैपिटल फर्म का होना चाहिए, और है कितना? जो एडजस्टेड कैपिटल सारे टोटल करके आते वो तो डिफरेंस को हम लोग डेफिशिएंसी और सरप्लस बोले थे, याद आया आपको? तो ये क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इतना होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था? उसमें आपका नेटवर्थ। तो नेटवर्थ हमारा निकालने का दो तरीका था, एक कैपिटल के थ्रू, एक एसेट्स के थ्रू। अब इस क्वेश्चन में आपका कैपिटल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप कैपिटल अमाउंट के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। सो नेटवर्थ हम क्या करते हैं? आपके जो तीनों पार्टनर्स है, ठीक है, उनकी कैपिटल को ऐड कर लेते हैं। तो ओल्ड के तो आपके 3,20,000 ए के है प्लस 2,40,000, और चारू जो ला रही है 3,20,000, तो टोटल हुए आपके 8,80,000, ओके। तो सेकेंड स्टेप आपका क्या है? नेटवर्थ, ठीक है। नेटवर्थ मतलब आपके पार्टनरशिप फर्म में इतना है, ठीक है। अब होना चाहिए बच्चों आपके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 12,80,000 और है इतना। तो थर्ड स्टेप मैंने हिडन गुडविल का आपको क्या बोला था? हिडन गुडविल इज इक्वल टू स्टेप 1 माइनस 2। होना चाहिए आपको 12,80,000 आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और है आपका 8,80,000, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है ये है 4 लाख, और ये 4 लाख है आपका हिडन गुडविल, मतलब कि आपके फर्म का छुपा हुआ गुडविल, ओके। सो ये है आपका हिडन गुडविल का
कॉन्सेप्ट इस तरह आपको करना है, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, हिज शेयर 12,80,000 इतना होना चाहिए न्यू बंदे के एडमिशन के बाद, और नेटवर्थ इतना है तीनों। अब आपकी ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स, हाँ न्यू पार्टनर का भी ऐड है जितना वो ला रहे हैं, और ओल्ड के जितने करके 8,80,000 आपका फर्म का है नेटवर्थ। तो जो दोनों में डिफरेंस है आपको, वो आपका हिडन गुडविल निकल जाता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड है, और समझाने के लिए मैंने आपको बोल दिया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म न्यू बंदे के एडमिशन के बाद इतना होना चाहिए, इतना है। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो आपका हिडन गुडविल। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया। सो बच्चों, अब आपने हिडन गुडविल निकाल लिया, ठीक है। तो ये हिडन गुडविल जो होता है, यही आपका गुडविल ऑफ द फर्म होता है। जो आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है ना, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड इज इतना, ठीक है। तो जो आपका हिडन गुडविल आया है वही आपका गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है। अब उससे हम निकालेंगे पीएफजी कि जो चारू जो न्यू पार्टनर ले रही है उसको कितना पीएफजी लाना चाहिए। ओके, सो चारू का आपका पीएफजी इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म कितना निकला था, 4 लाख इंटू उसका शेयर 1/4, तो 1 लाख उसका पीएफजी है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्या चारू ने अपना पीएफजी लाया है? चारू admitted as 1/4 share and चारू brought 3,20,000 as a share of capital। बस उसने कैपिटल लाया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पीएफजी। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। ओके, चलिए आप जर्नल एंट्री तो आप फास्ट कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, बस वो चारू अपना कैपिटल ला रही है टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,20,000। ओके, एंड सेकेंड एंट्री, हाँ अब इस क्वेश्चन में देखिए, न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है आपको? नहीं है। तो आपके ओल्ड रेशियो ही आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेंगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड रेशियो मीन्स आपके इक्वल रहेंगे। ओके, 2 A's capital to B's capital। okay, so sacrificing ratio is equal to 1:1। तो ये चारू का पीएफजी कितना आ रहा था, 1 लाख, तो ये आपका हो जाएगा 50,000 और पैसा कहाँ से लेंगे हम लोग, उसके चारू के करंट अकाउंट से। सीज करंट अकाउंट डेबिट 1 लाख। ओके, तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आने से क्या है, आपका दो कॉन्सेप्ट का वो एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा। एक तो आपको हिडन गुडविल निकालना है, तो हिडन गुडविल जो निकलता है वही आपका गुडविल ऑफ द फर्म होता है, वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म, और उससे आप न्यू पार्टनर का पीएफजी निकाल लिए और फिर अपने एडमिशन की दो जर्नल एंट्री करते हैं वो आप कर लेते हैं। तो ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन में आपको दे देते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब आप सांस ले लीजिए, आज के हमारे पीएफजी टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। X and Y are partners with capital of 50,000 each. They admit Z as partner for 1/4 share of the profit of the firm. Z brings 80,000 as his share of capital. P&L account showed a credit balance of 40,000 on the date of admission of Z. Give necessary journal entries to record the goodwill. अब आप ये तो समझ गए होंगे कि ये आपके हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, क्योंकि ना तो इसमें आपको Z जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कितना पीएफजी ला रहा है वो दिया हुआ है, और ना आपको गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यूड है वो दिया हुआ है। बस इतना दिया हुआ है कि Z आपका 80,000 ला रहा है एज अ शेयर ऑफ कैपिटल, और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है P&L account showed a credit balance of 40,000 as on date of admission of Z। इसका मतलब मुझे कौन बताएगा? P&L क्रेडिट बैलेंस बच्चों किस हेड के अंदर आता है आपको? किस में आता है आपको? रिजर्व्स के हेड के नीचे आता है आपको, जो कि आपके फर्म की पूंजी होती है। ओके, तो अब आप समझिए
हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इतना होना चाहिए, सेकेंड नेटवर्थ इतना है, तो है जो है उसमें अब आप पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस, ये भी आपका नेटवर्थ है, आपकी फर्म की पूंजी है, तो हम वो भी ऐड करेंगे। जिस तरह बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस जो है वो प्रॉफिट ऑफ द फर्म है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और पी एंड एल डेबिट बैलेंस जो है वो एक्यूमुलेटेड लॉस है, इसलिए वो एसेट साइड दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, बस आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंस वही है, नेटवर्थ में आपको पी एंड एल क्रेडिट जो कि फर्म की पूंजी हुई वो हम कैपिटल के साथ हमेशा ऐड करते हैं, जिस तरह हम रिजर्व को करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट कर लीजिए। स्टेप 1 हो गया आपका टोटल कैपिटल, दैट इज आपके न्यू पार्टनर कैपिटल कितना ला रहे हैं, 80,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर 3,20,000 इतना होना चाहिए। और आपकी फर्म का नेटवर्थ है कितना, 50,000 दोनों पार्टनर का है, और न्यू पार्टनर कितने ला रहे हैं, 80,000। और स्पेशल आइटम जो अब इसमें ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, बस इसको ही भूल देते हैं, अरे बस हमें तो कैपिटल ऐड करना है। गो बैक टू योर पेज और अपने फॉर्मूला देखिए, मैंने उसमें आपको सब लिखाया है। ठीक है, तो प्लस पी एन एल क्रेडिट बैलेंस दैट इज योर 40,000, तो ये आपका टोटल आया 2,20,000। ओके, तो होना चाहिए आपको इतना है इतना। ठीक है, सो आपका हिडन गुडविल हो जाएगा 3,20,000 माइनस 2,20,000। ओके, तो आपका गुडविल हो गया 1 लाख, और न्यू पार्टनर का, अब आपका न्यू पार्टनर का पीएफजी हो जाएगा, पीएफजी इज इक्वल टू, चलिए अच्छे ऐसे नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं नेक्स्ट में। सो बच्चों जेड की पीएफजी, जेड पीएफजी आपकी गुडविल कितनी आई थी फर्म की, 1 लाख, और वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4, तो आपका 25,000 उसका पीएफजी हो गया। ठीक है, अब जब क्वेश्चन इसमें बता रहा है क्या कि वो पीएफजी ला रहा है कि नहीं ला रहा है, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस वो दिखा रहा है कि Z ब्रिंग्स इन 80,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल, वो क्लियर लिखा है कि बस वो 80,000 ला रहा है एज अ शेयर ऑफ कैपिटल, मतलब कि पीएफजी नहीं ला रहा है। नहीं लाने से हम क्या करते हैं, बस उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, चलिए फटाफट लिखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, 80,000 वो ला रहा है एज कैपिटल, और पीएफजी नहीं ला रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। ठीक है, अब टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल, क्वेश्चन आपको साइलेंट है अबाउट न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो है सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1 हो जाएगा, तो कितना 80 को इक्वली बांट देंगे, 40,000 40,000, और कहाँ से लेंगे, जेड के करंट अकाउंट से। ओके, सो आई होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बस ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलर था, बस मैंने आपको इसलिए कराया कि अगर क्वेश्चन में आपको पीएनएल क्रेडिट बैलेंस दे रहे तो वो भी आपकी फर्म की पूंजी है, तो नेट वर्थ में हम वो भी ऐड करते हैं। हाँ, इन क्वेश्चन अगर आपको पीएनएल डेबिट बैलेंस आ जाए तो वो तो फर्म का एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप अपने रजिस्टर में पीछे देखिए, जो लास्ट क्लास मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, सारी चीज नोट कराएं। ठीक है, सो नोट कर लीजिए आप ये बच्चों। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, मेरे गैंगस्टर्स, अकाउंटेंट्स, ओके, अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्लियर हो रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट्स, और अकाउंट सॉल्व करने में आपको मजा आ रहा है, तो प्लीज मेरे क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।